इन फ्री स्पेस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अगर मैं इस फोर्स को एफ वी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, I will say it is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 by R square। ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स है वैक्यूम में। नाउ आज हमारा क्या डिस्कशन रहेगा कि अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं, मीडियम चेंज करने से क्या होगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम पढ़ना है बेटा। ये फोर्स इन वैक्यूम है ना, सपोज हम चार्जेस को यहीं पे रहने दें, मतलब लेट अस कीप द डिस्टेंस सेम, और क्या करें, बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें। इन दोनों चार्ज के बीच की जो स्पेस है, उस स्पेस में हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो देखते हैं क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम, presence of a medium between the plates, between the charges, जो फोर्स होगी इसको मैं अब Fm बोल देता हूं। मीडियम की प्रेजेंस में इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया Fm। मीडियम की प्रेजेंस में कितनी होगी फोर्स, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 into Q2 by R square। क्या चेंज हो गया देखो, when we introduce the medium, हमने चार्जेस को चेंज किया नहीं, ठीक है, we kept same charges Q1 and Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस भी सेम रहने दिया। so this product will remain same, this distance will remain same, लेकिन एक पैरामीटर है जो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ आपको एप्सिलॉन 0 दिख रहा है, यहाँ आपको एप्सिलॉन दिखेगा। दैट मीन्स जब हम मीडियम चेंज करेंगे ना, तो मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी को परमिटिविटी कहते हैं। सो हियर जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं, व्हाट इज एप्सिलॉन 0, इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन 0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। क्या होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ एप्सिलॉन आ गया, सो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन, इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये एप्सिलॉन क्या है, ये मीडियम की परमिटिविटी है। जो भी मीडियम हमने यूज किया बीच में, उस मीडियम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं। अगर हम इन दोनों फोर्सेस के बीच में रिलेशन देखना चाहें, we'll divide first equation by second equation। जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, FV by FM ले लेंगे। आप डिवाइड करके देखिए, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/epsilon 0 और डिनोमिनेटर में आएगा 1/epsilon, which on solving will give you epsilon by epsilon 0। ये एप्सिलॉन बनाना है, E नहीं बनाना। This letter is called as epsilon। So FV by FM क्या बना, FV by FM is epsilon by epsilon 0। लेकिन दो फोर्सेस की रेशियो बोलें या दो परमिटिविटीज की रेशियो बोलें, ठीक है, कंक्लूजन ये है हमारे पास, वी हैव FV by FM इक्वल्स टू epsilon by epsilon 0। इस रेशियो को एक तो हम एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इसे एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। We call it as रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन सिंस दो फोर्सेस की रेशियो भी है, सो इट इज आल्सो ए कांस्टेंट। कैपिटल K से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस कैपिटल K इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इस कैपिटल K को, दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट इज व्हाई हम ये बोलेंगे कि दो फोर्सेस की रेशियो, कौन सी दो फोर्सेस, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, डिस्टेंस उनके बीच में R है। वैक्यूम में जो फोर्स है वो है FV और मीडियम में जो फोर्स है वो है FM। तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, दिस रेशियो
इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पे मैं आपको अलग से बताऊंगा, पूरा एक लेक्चर लगेगा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। फॉर द टाइम बीइंग अगर डाइलेक्ट्रिक बताना है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम। यू कैन सिंपली से कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा मीडियम होता है, मीडियम विच इज नॉन कंडक्टिंग, जिसमें एक्चुअल चार्जेस का मोशन जो है वो नहीं होगा। जिस मीडियम में चार्जेस का मोशन नहीं होता दैट इज कॉल्ड एज ए इंसुलेटिंग मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी उसको बोलते हैं। स्लाइट डिफरेंस होता है बिटवीन इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक, वो हम लेटर पार्ट में कवर करते हैं। अब देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जी बेटा बोलो। सर जो अपनी स्क्रीन है उसे थोड़ा सा जूम कर दो। सर आप अपनी स्क्रीन तो करो थोड़ा, ऐसे हो जाएगा। नहीं होता एप्पल में, पास लाता हूँ कैमरा, ये हो सकता है। डन। आई एम यूजिंग फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा में वो जूम वाला ऑप्शन नहीं रहता है। ओके। अगर मैं रियर कैमरा यूज करता हूँ तो फिर मुझे पता नहीं चलता है कि कौन आया और कौन गया, बिकॉज आते रहते हैं ना यहाँ बच्चे, एक बार स्टार्ट हो जाए क्लास तो फिर कोई ना कोई आते रहता है। ठीक है, मैं आपको इसका व्यू दिखा दूंगा, आई विल शो ए क्लोजर व्यू, डोंट वरी। तो ये हमारे पास वैक्यूम में फोर्स थी और ये मीडियम में फोर्स आ गई। इन दोनों की रेशो, चलो मैं थोड़ा पास ले जाता हूँ एक सेकंड के लिए। इन दोनों की जो रेशो है, ये कूलम्स लॉ है, ये हमने कल पढ़ा। वैक्यूम में फोर्स है, मीडियम में फोर्स जो है वो ऐसे है। फर्क क्या दोनों एक्सप्रेशंस में, एक में एप्सिलॉन 0 है और एक में एप्सिलॉन है। हमने चार्जेस को सेम रखा है, डिस्टेंस को सेम रहने दिया, लेकिन जब मीडियम चेंज करेंगे परमिटिविटी मीडियम की आ जाएगी, और जब फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी फ्री स्पेस की है। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 R² कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसको रिलेटिव परमिटिविटी या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आगे करेंगे अब। Therefore, हम ये बोलेंगे कि, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, FV/FM इज इक्वल टू K। हम जनरली K रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन 0, और ये भी बोल सकते हैं दैट एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो K। जो मेरे पास यहाँ दो इक्वेशन, एक ही इक्वेशन थी ना, उसको मैंने दो में कन्वर्ट कर दिया। FV/FM भी K है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 जो है वो भी K के बराबर है, और इस K को क्या बोलते हैं, इस K को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो K है बेटा, देखो दो फोर्सेस की रेशो है या दो परमिटिविटीज की रेशो है, तो दिस K इज ऑलवेज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। K जो होगा वो हमेशा यूनिटलेस होगा या डायमेंशनलेस भी होगा। K की जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, राइट ऑन। वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द मीडियम। कौन सा मीडियम, जिस मीडियम में हमने चार्जेस को रखा हुआ है। वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड, डिपेंड्स ऑन द मीडियम in which the charges are placed। K की वैल्यू उस मीडियम पे डिपेंड करती है जहां हम चार्जेस को रखते हैं। जैसे ये जो K है इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए 1 है, 1.0008 फॉर एयर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेंगे। दैट इज वाई एयर और वैक्यूम में फोर्स सेम होती है। ठीक है, इस K की वैल्यू 5 से लेके 10 तक हो सकती है फॉर ग्लास, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस। इस K की वैल्यू 6 होती है फॉर
माइका, माइका क्या होता है? प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक शीट को माइका भी बोलते हैं। माइका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा वुडन शीट के ऊपर जो हम लगाते हैं। के की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये 81 होती है फॉर वाटर बिकॉज इट इज ए वेरी कॉमनली अवेलेबल मटेरियल। 81 या 80 लिखा होगा, विल यूज 80 राउंड फिगर में। और के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है फॉर मेटल्स। अब के की वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई वी रिमेंबर दीज वैल्यूज, व्हाई वी हैव दीज वैल्यूज एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, वो देखिए। बेटा कूलम्स लॉ का ना सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वो मीडियम पे डिपेंड करती है, जिसका मतलब ये हुआ कि जब हम मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगी। अब ये फोर्स कितनी चेंज हो जाएगी वो डिपेंड करता है कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। जैसे अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, ये वाला एक्सप्रेशन है ना आपके पास, एफ वी बाई एफ एम इक्वल टू के, वी कैन ऑल्सो राइट दैट एफ एम is equal to FV by K. What is FM? It is FV by K. यहां से देख लीजिए, FM इधर चला जाएगा, K इधर आ जाएगा। So that means जितनी वैक्यूम में फोर्स थी उसको K से डिवाइड करो तो आपको वो फोर्स मिल जाएगी मीडियम में है। जैसे अगर मैं फोर्स वाटर में फाइंड करना चाहूं, फोर्स इन वाटर, तो क्या वैल्यू आएगी उस फोर्स की? इट विल बी इक्वल टू जितनी वैक्यूम में है डिवाइडेड बाई 80। वाटर में फोर्स कितनी हो जाती है? 1/80th हो जाती है जितनी वैक्यूम में है उसका। ठीक है, अगर एयर में 80 न्यूटन फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, व्हेन वी प्लेस दो चार्जेस इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस, तो वो 1 न्यूटन रह जाएगी। ठीक है, जब जब हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, याद रखना इस चीज को, मीडियम इंट्रोड्यूस करने से फोर्स कम हो जाती है हमेशा। कितनी कम हो जाती है? के कितनी कम हो जाती है वो डिपेंड करता है कि जो मीडियम इंट्रोड्यूस किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। लाइक अगर हम माइका में फोर्स फाइंड करेंगे, कि अगर माइका की प्रेजेंस में फोर्स पता करनी है तो देखो जितनी एयर में थी डिवाइडेड बाय 6। एयर और वैक्यूम जो है ना दोनों में सेम होती है। एयर वैक्यूम में फोर्स का सेम इफेक्ट होता है एंड इसीलिए इन दोनों को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। We call them as free space. एयर और वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है, सो जितनी फोर्स एयर में होगी दो चार्जेस के बीच में, वैक्यूम में भी उतनी है। सो किसी दूसरे मीडियम में कितनी होगी वो डिपेंड करता है दूसरे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। इसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं अभी देखो, ये पता चल गया, एक बार फिर से देख लीजिए। एफ वी बाई एफ एम मतलब फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम इज के। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 भी के ही है, ये हमने डिराइव किया पहले दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके। के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे। कौन सा मीडियम? जहां चार्जेस को रखा है। के की वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम, 1.0008 फॉर एयर, 1 ही लेंगे उसको भी। 5 से लेके 10 तक हो सकती है फॉर ग्लास, माइका के लिए 6, वाटर के लिए 81, 80 लिखो, इनफाइनाइट फॉर मेटल्स। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो एयर में हमारे पास एफ वी बाई एफ एम जो है के के बराबर है, तो एफ एम आ जाएगा एफ वी बाई के, तो एफ डब्ल्यू आ जाएगा। फोर्स अगर वाटर में पता करनी है, एफ वी डिवाइडेड बाई 80, या एफ ए एयर में जितनी है डिवाइडेड बाई 80, माइका में जितनी एयर में है डिवाइडेड बाई 6। मतलब किसी भी दूसरे मीडियम में फोर्स कम ही होगी। एयर या वैक्यूम को कॉमनली हम फ्री स्पेस बोलते हैं। तो जब भी ये लिखा होगा कि फोर्स कैलकुलेट करनी है फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में मतलब एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं। दूसरा देखो, बड़ी बार बेटा इस चैप्टर में हम बात करेंगे परमिटिविटी की। परमिटिविटी होता क्या है? परमिटिविटी देखो, वी स्टडीड कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के। So what is epsilon? K times epsilon 0। इसलिए जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है जिसमें हम मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करते हैं,
जिसको लिखा क्या था, ये लिखा हमने 1/4 सेकेंड इक्वेशन मैंने फिर से लिखी 1/4 एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन है, लेकिन इसी एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं k टाइम्स एप्सिलॉन 0. सो दिस मींस दैट वी कैन से fm is equal to 1/4 एप्सिलॉन 0 into k q1 into q2 by r square. इस k को रहने दीजिए एज इट इज, बाकी सारी जो चीजें हैं ध्यान से देखो वो तो fv है, सो fm is equal to fv by k. ठीक है, वही चीज दोबारा से आ गई जो पहले हमने पढ़ा. ठीक है, एक्सेप्ट दिस k, बाकी जो फैक्टर्स है ना वो के इसके बराबर हैं, fv के बराबर. ठीक है, किसी मीडियम में फोर्स कम हो जाएगी, कितनी डिपेंड करेगा मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है. देखो इसको, चलो बेटा, जब भी हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम थ्योरेटिकली बोलते हैं कि मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो परमिटिविटी चेंज हो गई. अब दूसरे मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी, या परमिटिविटी होता क्या है, हाउ वी डिफाइन परमिटिविटी. ध्यान से देखना, हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं, जैसे फोर्स इन वैक्यूम लिखूं, आई विल राइट 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square. थ्योरेटिकली हमने अभी इक्वेशंस में डिराइव करके ये पढ़ लिया कि जब भी हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी. मीडियम इंट्रोड्यूस करने से फोर्स कम हो जाएगी. दैट मीन्स वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इन फ्री स्पेस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम. दो चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस में मैक्सिमम फोर्स होती है. अगर फोर्स मैक्सिमम होती है तो ये जो फैक्टर है ये मिनिमम होना चाहिए. फोर्स अगर मैक्सिमम है तो परमिटिविटी मिनिमम होना चाहिए. और जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, मीडियम के इंट्रोडक्शन से फोर्स कम हो जाती है. दैट मीन्स परमिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्जेस को तो हम चेंज कर नहीं रहे और ना ही डिस्टेंस को चेंज किया. सो जब भी हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे फोर्स कम हो जाएगी. फोर्स कम हो जाएगी, या ऐसे बोलो परमिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि fm क्या था 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 by r square. So when we introduce medium, फोर्स कम हो गई, दैट मीन्स ये चीज ज्यादा होगी. ठीक है, और इसीलिए फोर्स इन मीडियम है क्या, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय k. एंड व्हाट इज k एक्चुअली, k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी. तो परमिटिविटी क्या हुआ बेटा, जिस मीडियम में फोर्स कम होगी ना, देखो अगर फोर्स कम है, चार्जेस को तो चेंज किया नहीं, इसका मतलब परमिटिविटी विल बी मोर. If force is less, then permittivity is less. ये जो word permittivity है, it actually comes from the word permit, permission. तो हम technically permittivity को कैसे define करते हैं, permittivity is defined as the inverse degree of permission. Permittivity is defined as the inverse degree of permission. Means जिस मीडियम में परमिटिविटी ज्यादा होगी वहां फोर्स को कम परमिशन मिलेगी, और जहां परमिटिविटी कम होगी वहां फोर्स ज्यादा होगी. एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट k है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, fm आ गया fv by k.
So FV is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. ये मीडियम में जहां परमिटिविटी ज्यादा है वहां फोर्स कम है, और जहां परमिटिविटी कम है वहां फोर्स ज्यादा है। फ्री स्पेस में फोर्स मैक्सिमम होती है, इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है ना परमिटिविटी की, वो कौन सी है? जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। एंड परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? Therefore permittivity is defined as the inverse degree of permission. ठीक है, इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन मींस कि जहां पर ज्यादा परमिशन है, जहां पर ज्यादा फोर्स मिल रही है, ये वो मीडियम होगा जहां परमिटिविटी कम है, और जहां फोर्स कम हो गई वहां परमिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, आएगा कहां से ये वर्ड तो परमिट से ही आया, बट इस एक्सप्रेशन के हिसाब से या कूलम्स लॉ के हिसाब से परमिटिविटी इज द इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन। न्यूमेरिकल्स कैसे करने बेटा इस पे बेस्ड? देखो, फ्री स्पेस में अगर फोर्स F है तो मीडियम इंट्रोड्यूस करने से फोर्स होता है F by K। मैं यहां F0 लिख लेता हूं और यहां F लिख लेता हूं। मीडियम में फोर्स कितनी? F, एंड दिस इज इक्वल टू F0 by K। अगर फ्री स्पेस में F0 फोर्स है तो मीडियम में कितनी हो जाती है? F0 by K। दैट मीन्स मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। क्वेश्चन समझना बेटा, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है और इन दोनों के बीच में फोर्स है सपोज F। अगर हम डिस्टेंस यही रहने दें और मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, डिस्टेंस सेम रहने देंगे, मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, फोर्स विल डिक्रीज। क्वेश्चन ये है कि हम नहीं चाहते फोर्स कम हो, वी वांट कि फोर्स सेम रहे। हम मीडियम भी इंट्रोड्यूस करें, ध्यान से सुनना बेटा इसको, हम मीडियम भी इंट्रोड्यूस करें और फोर्स भी कम नहीं होने दें। मीडियम भी इंट्रोड्यूस करें और मीडियम के कारण जो फोर्स कम हुई वो कम भी नहीं होने दें। तो हम डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। मींस अगर मैं मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं, Q1 Q2 सेम रहने देता हूं, और मान लो मैंने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, अब अगर तो डिस्टेंस सेम रहेगा तब तो फोर्स कम हो जाएगी ना, बट नाउ आई डिक्रीज द डिस्टेंस सो दैट मीडियम इंट्रोड्यूस करने से जो फोर्स में कमी आई है वो कमी डिस्टेंस को कम करके पूरी कर लें। तो अभी डिस्टेंस कितना होगा? अगर मीडियम की, अगर फ्री स्पेस में डिस्टेंस R था, फोर्स F थी, तो मीडियम की प्रेजेंस में डिस्टेंस कितना रखें ताकि फोर्स जो है वो सेम ही रहे? देखो, फ्री स्पेस में तो F फोर्स है 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, एंड वी वांट कि मीडियम जब इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी फोर्स F ही रहे। सो 1 by 4 pi K times epsilon 0 लिखेंगे, which is actually epsilon not, which is actually epsilon, because हमें पता है मीडियम की परमिटिविटी जो एप्सिलॉन होती है वो K times epsilon 0 होती है। सिंस वी हैव मीडियम सो वी राइट K epsilon 0 इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है? K times epsilon 0। चार्जेस सेम रहे Q1 Q2, लेकिन अगर ये दोनों फैक्टर्स बराबर हैं तो यहाँ डिस्टेंस कुछ और ही लेना पड़ेगा, एंड वही हमने फाइंड भी करना है। आई हैव टेकन R डैश। दोनों फोर्सेस बराबर हैं आपस में, बिकॉज क्वेश्चन ही यही है कि दोनों फोर्सेस सेम रहनी चाहिए। सो वी राइट 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square equal to 1/4 pi epsilon 0 K Q1 Q2 by R dash square। 4 pi epsilon 0 cancel, Q1 Q2 cancel, therefore 1 by R square is equal to 1 by R dash square into K। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, R dash square K is equal to R square, R dash square equals to R square by K,
सो आर डैश इज इक्वल टू आर बाय रूट के। जितनी फोर्स फ्री स्पेस में है उतनी ही फोर्स मीडियम में नहीं रह सकती अगर डिस्टेंस सेम रखें तो मीडियम इंट्रोड्यूस करके हम डिस्टेंस को कितना करें ताकि फोर्स सेम रहे। मीडियम इंट्रोड्यूस करने से होता क्या है, फोर्स कम हो जाती है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस कम करें तो वही फोर्स बराबर भी कर सकते हैं। तो कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा, आर बाय रूट के। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इसको देख लीजिए, मैं एक और दे रहा हूं। चलो अभी क्या सिचुएशन है देखो, मेरे पास दो चार्जेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है r, और कोई मीडियम पड़ा हुआ है यहां जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। ठीक है, दिस इज द गिवन सिचुएशन। टू चार्जेस q1 एंड q2, क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा लिखा हुआ। टू चार्जेस q1 एंड q2 are kept r distance apart in a medium whose dielectric constant is k। अब देखो, मीडियम जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मीडियम इंट्रोड्यूस करने से फोर्स कम हो जाती है। नाउ आई वांट टू रिमूव दिस मीडियम। मान लो मैंने इस मीडियम को हटा दिया। ठीक है, मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से अगर फोर्स कम हो रही थी तो मीडियम को हटाने से फोर्स बढ़ जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर फोर्स F है तो यहाँ तो ज्यादा फोर्स होगी F से, बट आई वांट कि यहाँ पर भी फोर्स F ही रहनी चाहिए। अब उसके लिए अगर हम डिस्टेंस सेम रखें तब तो वो कम बढ़ रही है फोर्स, डिस्टेंस को कम करेंगे तो और बढ़ जाएगी। सो व्हाट वी डू, विल इंक्रीज द डिस्टेंस टू r डैश। तो अगर मीडियम की प्रेजेंस में F फोर्स है r डिस्टेंस पे, तो फ्री स्पेस में कितने डिस्टेंस पे F होगी, करो ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो मीडियम की प्रेजेंस में फोर्स होती कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 by r square. This is the force between two charges kept r distance apart in medium. ये मीडियम की फोर्स है। ठीक है, और फ्री स्पेस में वी वांट की फोर्स F ही रहनी चाहिए। फ्री स्पेस की परमिटिविटी डाली पहले। अब अगर फोर्स F ही रहनी चाहिए तो डिस्टेंस तो हमें चेंज ही करना पड़ेगा। आई विल टेक r डैश। इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास q1 q2 4 पाई मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, एप्सिलॉन 0 भी, k r स्क्वायर इज इक्वल टू q1 q2 बाय r डैश स्क्वायर। तो r डैश स्क्वायर कितना बना, r स्क्वायर k, तो r डैश आ जाएगा r रूट k। ये दोनों क्वेश्चंस कर लीजिए, इसके आगे हम कल करते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द ग्रुप, और आपको अपनी अटेंडेंस भी भेजनी है ताकि मुझे पता चले कौन अटेंड कर रहा है क्लास रेगुलरली। दो क्वेश्चन किए। एक बार हमें ये दिया था कि एयर में चार्जेस पड़े हैं r डिस्टेंस पे, फोर्स F है, तो मीडियम इंट्रोड्यूस करके डिस्टेंस कितना रखें ताकि फोर्स F ही रहे। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। हमने ये देखा कि जब मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फोर्स कम हो जाती है, तो हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो बढ़ जाएगा। जो मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कमी आई है वो डिस्टेंस को बढ़ाने से, डिस्टेंस को कम करने से कंपनसेट हो जाएगी। इसलिए हमारा r डैश कितना आया, कम आया r से, r बाय रूट के। और जब हम पहले ही मीडियम है हमारे पास, एयर में तो फोर्स बढ़ जाएगी, बट वी वांट कि फोर्स बढ़े नहीं। फोर्स को कम करने के लिए क्या करना, डिस्टेंस बढ़ाना। तो अब डिस्टेंस r डैश बढ़ गया है।
ठीक है, इसको ध्यान से करो। कुछ क्वेश्चन करना है, पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज अपनी अटेंडेंस दे देना मेरे को। अपना नाम लिख के ना आगे प्रेजेंट लिख देना, बस नाम तो है ही है मेरे पास, जस्ट राइट प्रेजेंट।